अगर आपसे कोई ये कहे कि आप अपने दिमाग से हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? शायद नहीं। हम अपने दिमाग से बीमारी का इलाज भले ही ना कर पाए, पर दिमाग की शक्ति के बिना कोई दवाई हम पर असर नहीं करेगी। और ये बात हम जानेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंसर की इस किताब में, जिसका नाम है यू आर द प्लेसिबो, मेकिंग योर माइंड मैटर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा आई सब्सक्राइब्ड। मैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस और बुक समरीज आपके लिए इस चैनल पर ले आऊँगा। चलिए तो फिर बुक समरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या सच में पॉसिबल है। डॉक्टर जो ने ये समझाने के लिए बहुत सारी स्टोरी शेयर की है। जेनिस नाम की एक महिला जो डिप्रेशन से गुजर रही थी, उसको इलाज के लिए प्लेसिबो थेरेपी दी गई। ब्रेन एक्टिविटी से पता चला कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक भी हो गई। प्लेसिबो इफेक्ट बॉडी में काफ़ी बदलाव ला सकता है। ये फॉल्स सर्जरी से देखा जा सकता है, जहां मरीज की कोई सर्जरी नहीं होती है, लेकिन उनको बोला जाता है सर्जरी हो गई और वो ठीक भी होने लगते हैं। प्लेसिबो थेरापी में हम माइंड थॉट्स की मदद से बॉडी में बहुत सी चीज़ों को काबू में कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब मॉर्फिन की कमी की वजह से सैनिकों को नींबू पानी दिया गया, तो उसमें देखा गया था कि सैनिक ठीक भी होने लगे थे। इसी तरह डॉक्टर बेनिसन ने पता लगाया कि विचार बदलने से बॉडी में फिजिकल चेंजेस किए जा सकते हैं, और उन्होंने दवाई की जगह शुगर पिल्स देना शुरू किया। इससे जो लोग पॉजिटिव सोच रखते थे वो लोग ठीक भी होने लगे थे। अब ये समझते हैं कि प्लेसिबो ब्रेन पर किस तरह काम करता है। इसके लिए 3 फैक्टर एक साथ काम करते हैं। पहला है कंडीशनिंग, जिसका मतलब है एसोसिएटिव मेमोरी का इस्तेमाल करके मन चाहे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना। दूसरा है एक्सपेक्टेशन, जिसका मतलब है सजेस्टेबिलिटी और फ्यूचर के लिए हमारी फर्म बिलीफ। ये दोनों हमारे दिमाग में ऐसे बदलाव लाते हैं जिससे हमारी सोच रियलिटी में बदल सकती है। तीसरा है मीनिंग। जब जीवन का पर्पस और मीनिंग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो हम कमाल के रिजल्ट्स पा सकते हैं। हम एक ही तरीके का काम करते हैं और एक ही तरीके की सोच रखते हैं, जिससे हम अपने जीवन में और अपने दिमाग में कोई बदलाव नहीं ला पाते, और हमें जो परिणाम मिल रहे हैं वही मिलते रहते हैं। तो अगर आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नए विचारों और नए अनुभवों से एक्टिव होता है। ये न्यूरॉन्स हमारे डीएनए को ट्रिगर करते हैं, जो कुछ जीन्स को चेंज करके दिमाग के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। बट ये चेंज को परमानेंट करने के लिए आपको ये काम बार बार करना पड़ता है, तब जाके आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं और आप अपने जीवन को बदल पाते हैं। इसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ही अहम होता है। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आप एक अच्छे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। अब समझते हैं कि बॉडी पर प्लेसिबो काम कैसे करता है। हमारे बॉडी में 23,688 जीन्स होते हैं, बट वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही एक्टिवेट होते हैं। रिसर्चर का ये कहना है कि हमारे जीन्स को कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एनवायरमेंट्स और थॉट्स अफेक्ट करते हैं। चलिए अब एक गजब का प्रोसेस जिसका नाम है एपिजेनेटिक वो समझते हैं। इसका मतलब है जीन्स को सेल के बाहर के मैसेज के द्वारा कंट्रोल करना। इसके अंदर हमारे थॉट्स और एनवायरमेंट्स आते हैं। जुड़वा लोगों में भी ये देखा गया है कि उनके जीन्स अलग अलग है, क्योंकि वो अलग अलग सोच रखते हैं और अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं। लंबे समय तक स्ट्रेस लेना बॉडी में इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए या तो कम लेना चाहिए। अब ये समझते हैं कि कैसे थॉट्स ब्रेन और बॉडी को बदलते हैं। प्लेसिबो के लिए इमेजिनेशन एक बहुत अच्छा टूल है। डॉक्टर डिस्पेंसर एक ऐसा टूल देते हैं जिसका नाम है मेंटल रिहर्सल। इसमें हम कोई बड़ी बीमारी होने से पहले ही अपने जीन्स को बदलते हैं, जिससे वो बीमारी हमें हो ही ना। इस पर थोड़े किस्से देखते हैं। एक आदमी जो 40 दिन तक जेल में बैठे बैठे अपने दिमाग में अपने आप से ही चेस खेल रहा था, जब वो जेल से बाहर निकला तो उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। रिसर्च में ये भी पता लगाया है कि जो अपने फिंगर्स से पियानो बजाने की प्रैक्टिस करते हैं वो असल में अच्छा पियानो बजाते हैं। स्टडी के दौरान 70 से 80 साल के 8 आदमी को 22 साल पहले के एनवायरनमेंट में ले जाया गया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो जवान है। इसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत अच्छे बदलाव दिखाई दिए। मेंटल रिहर्सल की मदद से ये लोग वो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे थे जो ऑलमोस्ट असली थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग बदला। कुछ जीन्स जो 22 साल से दबे हुए थे वो ऑन हो गए, और जो जीन्स बुढ़ापा महसूस करवाते हैं वो ऑफ हो गए। इसकी मदद से ये लोग 22 साल पहले की जिंदगी में जा पाए। ब्रेन का फ्रंट लोब ड्रीमिंग, कंसाइंस, क्रिएटिविटी का केंद्र होता है। जब हम नई रियलिटी इमेजिन करते हैं तो ये हमें क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करता है। फिर न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं और डीएनए एक्टिव होकर दिमाग के नए स्टेट्स बनाते हैं। अब हम सजेस्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या किसी को कुछ ऐसा करने के लिए हिप्नोटाइज किया जा सकता है कि जो वो अपनी असल जिंदगी में ना कर सकता हो? तो जवाब है हाँ। इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इमोशनल ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर कोई इमोशन को गहराई से फील करे तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है।
इसे माइंड रिप्रोग्रामिंग भी कहा जा सकता है। इसका मतलब कॉन्शियसनेस को सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र करना। ये मेडिटेशन से संभव है। अब बात करते हैं बिलीफ्स और थॉट्स की। बिलीफ्स वो बातें हैं जो हम मान लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान बार बार बोलता है और फील करता है कि वो हेल्दी है, तो ये उसका बिलीफ बन जाता है। बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बनकर रियलिटी को अफेक्ट करता है। प्लेसिबो की सक्सेस के लिए जो झूठे बिलीफ है वो मिटाना ज़रूरी होता है। हमारे परसेप्शन कई चीज़ों से अफेक्ट होता है। अगर आप सोचेंगे कि आपकी आंखें कमज़ोर है, तो आपकी आंखें धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी, और ऐसा आपकी परसेप्शन की वजह से होगा जो आपके दिमाग में बदलाव करता है। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपका परसेप्शन पॉजिटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपका परसेप्शन नेगेटिव होगा। अब हम क्वांटम माइंड की बात करते हैं। यूनिवर्स में 2 फंडामेंटल यूनिट्स है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। हर एक एटम वाइब्रेट करता है और एक यूनिक फ्रीक्वेंसी फील्ड बनाने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक फील्ड में जुड़े हैं जो थॉट्स और फ्रीक्वेंसी से बना है। हम भी एटम से ही बने हैं। तो अगर हम अपनी एनर्जी फील्ड को अपने परसेप्शन और अपने पॉजिटिव इमोशन जैसे इंस्पिरेशन एंड ग्रेटिट्यूड से ऊपर उठाते हैं, तो हम भी अपने आप में बदलाव देख सकते हैं। इस किताब में 3 महिला के बारे में बात की गई है जिन्होंने अपने ब्रेन पावर, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। प्लेसिबो तब काम करता है जब आप किसी दवाई या डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और कुछ टाइम बाद बिना इनका इस्तेमाल किए आप मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। मेडिटेशन इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मेडिटेशन से आप डीप रिलैक्सेशन, हाई अवेयरनेस के स्टेट को पा सकते हैं, और आपको अपने दिमाग को शांत करने के लिए इसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये किताब में एक जॉन नाम के व्यक्ति की बात की गई है जिनको कार एक्सीडेंट में इंजरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी चल नहीं सकते, पर जॉन ने ये बात नहीं मानी और रोज़ मेडिटेशन करना शुरू किया और पॉजिटिव रिजल्ट्स पाया है। पर हम में से बहुत को ये नहीं पता कि मेडिटेशन किया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले मेडिटेशन करना कब चाहिए? तो इसका जवाब है सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। और मेडिटेशन के लिए आप एक जगह तय करें जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बॉडी को कंफर्टेबल करें, कंफर्टेबल कपड़े पहने, और कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करते वक्त डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचारों को इग्नोर करें और फोकस को प्रेजेंट में लाया जाए। शुरू में थोड़ा मुश्किल है, पर रोज प्रैक्टिस करने से आप इसे परफेक्ट बना देंगे। मेडिटेशन के लिए आप ईशा क्रिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सदगुरु जी ने हमें बताया है। ईशा क्रिया भी आपको इसमें काफी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।